मेरे परिवार में कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था। मैंने बताया आपको, एजुकेशन के बाद मैंने ही युवा मोर्चा से पार्टी में शुरुआत करी, क्योंकि पार्टी अच्छी तब लगी थी जब भारतीय जनता पार्टी बनी सन 1980 में, और अनेक कार्यकर्ताओं ने इस पार्टी को, इस संगठन को जब ये बीज बोया, आज इतना बड़ा ये पेड़ बन चुका है। हजारों लाखों सैकड़ों कार्यकर्ता इसमें काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने बलिदान इस पार्टी के दिया और इस पार्टी को स्ट्रक्चर इतना बड़ा खड़ा किया, आज करोड़ों सदस्य इस पार्टी के बने हुए हैं। एक समय ये भी था हिंदुस्तान में इस पार्टी के 2 सांसद हुआ करते थे। निश्चित तौर पे भजनलाल जी की बात करते हैं, भजनलाल जी भी एक कार्यकर्ता के तौर पे ही पार्टी में काम कर रहे थे। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। एक कार्यकर्ता को उठाकर पार्टी शीर्ष पे बैठा देती है, उसको मौका देती है, तो ये निश्चित तौर पे भजनलाल जी जैसे अनेक कार्यकर्ताओं को पार्टी ने मौका दिया है। लेकिन निजी स्वार्थ के कारण ये पार्टी राजनीति में आई और लगातार देश पे 70 साल लोगों को बेवकूफ़ बनाया, जनता पे, और जनता को बेवकूफ़ बनाया और हिंदुस्तान पे राज किया इस पार्टी ने। तो निश्चित तौर पे नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया जी, राहुल गांधी, ये सारे परिवारवाद के ही तो हैं। आज देश का प्रधानमंत्री कांग्रेस से कौन है दावेदार? राहुल गांधी तो है। यही बात है, परिवारवाद ही है निश्चित तौर पर। राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, पर 7 सीटों में जो घमासान मच रहा है वो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव के टाइम भी नहीं देखने को मिला था। और राजस्थान में अभी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को देखे और निर्दलीय प्रत्याशियों को देखे तो उनमें भी कहीं ना कहीं दबदबा लोगों के सामने देखने को मिला है। राजस्थान की राजनीति में हाल ही में देवली उनियारा की हुई घटना को लोग देश नहीं विदेशों तक इस मामले को देख रहे हैं, बल्कि जो केंद्र के नेता है वो भी कहीं ना कहीं इस मामले में इंटरेस्टेड है। अभी हम बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो नेता है वो मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के रूप में है। हमारे साथ ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के बीकानेर से एक नेता है जो कि पार्टी को लेकर पिछले काफी समय से सक्रिय है और पार्टी को लेकर कहीं ना कहीं बड़े बड़े कार्य कर चुके हैं और लोगों में कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बने हुए हैं। आइए आज करते हैं इनसे कुछ खास बातचीत। तो सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। नमस्कार, मेरा नाम अमित पंचारिया है और मैं मूलतः नौखा बीकानेर का रहने वाला हूँ और लगातार 15 सालों से मैं भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में अलग अलग पदों पर मैं कार्य कर चुका हूँ। और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की अभी सरकार है, माननीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री है राजस्थान के। तो राजनीतिक जीवन पिछले 15 सालों में मैं संगठन के कई अनेक दायित्वों पर मैं काम कर रहा हूँ, कर भी चुका हूँ। मुख्य तौर पे स्टार्टिंग में पढ़ाई के बाद लिटरेचर इंग्लिश में बीए किया है मैंने। एजुकेशन के बाद मैं राजनीति में आया, शुरुआत करी युवा मोर्चा से, पार्टी के मैंने शुरुआत करी और उसके बाद लगातार पार्टी ने अनेक दायित्व मेरे को दिए। उन दायित्वों पर मैंने निश्चित तौर पे जितनी मेरी कैपेसिटी थी मैंने काम करने का प्रयास किया। संगठन के प्रत्येक दायित्व पर मैंने अपनी अच्छी भूमिका निभाने का प्रयास किया। और फिर 2018 में पार्टी ने विस्तारक योजना की शुरुआत की। विस्तारक का मतलब मुख्य तौर पे पर्दे के पीछे काम करना होता है। मैं रतनगढ़ विधानसभा का मेरे को विस्तारक प्रभारी के रूप में पार्टी ने मुझे दायित्व दिया था, मेरे को वहाँ की भूमिका पार्टी ने सौंपी थी 2018 में। उसके बाद लगातार अनेक विधानसभाओं राजस्थान के चारों तरफ मैंने पार्टी के लिए, संगठन के लिए मैंने काम किया है। निश्चित तौर पे जो भी दायित्व पार्टी ने मेरे को दिया मैंने पूर्ण रूप से उसको निभाने का, पार्टी का कार्य करने का मैंने अच्छा एक अनुभव भी हुआ। और संगठन के प्रति समर्पित भाव क्या होते हैं, भारतीय जनता पार्टी आज राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय चिंतन के रूप में काम कर रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरे देश में आज लगातार तीसरी बार माननीय मोदी जी की सरकार हिंदुस्तान में रिपीट भी हुई है। जनता ने मोदी जी के काम भी देखे हैं। राजस्थान में निश्चित तौर पे परिपाटी बनी है, 5 साल के बाद कांग्रेस और 5 साल के बाद भाजपा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा को इस बार पार्टी ने राजस्थान की जिम्मेदारी जो सौंपी है वो काम कर रहे हैं और बहुत शानदार काम कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि आप पार्टी से कई वर्षों से जुड़े हुए हो, क्या आपसे पहले भी आपके परिवार से कोई भी इस पार्टी से जुड़ा हुआ था, और अगर नहीं जुड़ा हुआ था तो आपने इस पार्टी को क्यों जुड़ा?
देखिए, मेरे परिवार में कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था। मैंने बताया आपको, एजुकेशन के बाद मैंने ही युवा मोर्चा से पार्टी में शुरुआत करी, क्योंकि पार्टी अच्छी तब लगी थी जब भारतीय जनता पार्टी बनी सन 1980 में, और अनेक कार्यकर्ताओं ने इस पार्टी को, इस संगठन को जब ये बीज बोया, आज इतना बड़ा ये पेड़ बन चुका है। हजारों लाखों सैकड़ों कार्यकर्ता इसमें काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने बलिदान इस पार्टी के लिए दिया और इस पार्टी को स्ट्रक्चर इतना बड़ा खड़ा किया, आज करोड़ों सदस्य इस पार्टी के बने हुए हैं। एक समय ये भी था हिंदुस्तान में इस पार्टी के 2 सांसद हुआ करते थे। विश्व की आज सबसे बड़ी पार्टी है, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं एक राष्ट्रवाद की भावना को लेकर मैंने इस पार्टी को चुना, एक हिंदुत्व की भावना को लेकर मैंने इस पार्टी को चुना, और लगातार मैं इस पार्टी में मैं आज भी काम कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं भजनलाल जी खुद भी कहते हैं कि पार्टी की शुरुआत कार्यकर्ताओं से होती है। आपको कैसा लगा इस पार्टी में आके, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की सुनवाई होती है क्या? निश्चित तौर पे भजनलाल जी की बात करते हैं। भजनलाल जी भी एक कार्यकर्ता के तौर पे ही पार्टी में काम कर रहे थे। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। एक कार्यकर्ता को उठाकर पार्टी शीर्ष पे बैठा देती है, उसको मौका देती है, तो ये निश्चित तौर पे भजनलाल जी जैसे अनेक कार्यकर्ताओं को पार्टी ने मौका दिया है और उनको बड़ी जिम्मेदारियां पार्टी ने दी है। तो ये सब देखकर ही, क्योंकि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संभव है, दूसरी पार्टियों में नहीं है। अनेक अन्य पार्टियां तो देश में काम कर रही है, उसमें या तो परिवारवाद है, इस तरीके से काम कर रही है, क्योंकि उनको दूसरे कार्यकर्ताओं के नंबर आना बहुत पॉसिबिलिटी नहीं है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाया जाता है, क्या आप इस बात को सत्य मानते हो? निश्चित तौर पे कांग्रेस पर परिवारवाद से ही चल रही है आज भी पार्टी। जब कांग्रेस बनी 1927 में, जब डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना हिंदुस्तान में की थी, उस टाइम इस पार्टी को सिर्फ आज़ादी के लिए इस्तेमाल करना था, आज़ादी के लिए इस पार्टी को काम करना था, राजनीतिक दल इसको नहीं बनाना था। लेकिन एक निजी परिवार के निजी स्वार्थ के कारण ये पार्टी राजनीति में आ गई। गांधी जी ने तो उसी टाइम ये कहा था कि आज़ादी के बाद हम कांग्रेस को ख़त्म कर देंगे, लेकिन निजी स्वार्थ के कारण ये पार्टी राजनीति में आई और लगातार देश पे 70 साल लोगों को बेवकूफ़ बनाया, जनता पे, और जनता को बेवकूफ़ बनाया और हिंदुस्तान पे राज किया इस पार्टी ने। तो निश्चित तौर पे नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया जी, राहुल गांधी, ये सारे परिवारवाद के ही तो हैं। आज देश का प्रधानमंत्री कांग्रेस से कौन है दावेदार? राहुल गांधी तो है। यही बात है, परिवारवाद ही है निश्चित तौर पर पार्टी में। आप बीजेपी के अलावा कहीं ना कहीं और भी सामाजिक संगठनों से और सामाजिक कार्यों में एक्टिव रहते हैं। बीकानेर में अब तक क्या आपके किए गए कार्य क्या क्या है? बीकानेर में मैंने युवा मोर्चा से एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में मैंने शुरुआत की भारतीय जनता पार्टी से, और पार्टी ने अनेक दायित्व मेरे को दिए। ज़िले में भी दायित्व युवा मोर्चा में दिए, मेन पार्टी में भी अनेक दायित्व मेरे को पार्टी ने दिए। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी में काम करने का जो अनुभव मेरे को मिला, ये बहुत ही शानदार अनुभव है मेरे लिए। मेरे परिवार में कोई भी राजनीति करने वाला नहीं था, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली है। पिताजी ठेकेदारी का काम करते थे। राजनीति करने का कहीं हमारे कोई दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। फिर भी मैंने इस पार्टी को चुना और लगातार 15 साल से मैं इस पार्टी में काम कर रहा हूँ। मेरे को अच्छा लग रहा है। कार्यकर्ता वो होता है जो पार्टी की सेवा करता है, और ये पार्टी जो देश की सेवा में लगी हुई है, राष्ट्रीय चिंतन, जो राष्ट्रीय की भावना इस पार्टी में है, तो इसलिए मेरे को इस पार्टी में काम करना अच्छा लगा। आपके बारे में जैसा कि मैंने सुना, तो आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी जुड़े हुए हो। आप कब से जुड़े हुए हो और अब तक आपके क्या क्या काम किए हुए हो? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक एक विचारधारा है और मैं लगातार संगठन से, संघ से जुड़ा हुआ हूँ। मैं एक स्वयंसेवक हूँ और जितने भी संगठन हैं, चाहे बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, जितने भी संगठन हैं, उन सब संगठनों में मैंने काम किया है। और फिर पार्टी में मैं काम कर रहा हूँ, तो वो एक अनुषंगिक संगठन है, ये भी एक, और राजनीतिक पार्टी है भाजपा, तो इसमें मैं काम कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरी पृष्ठभूमि आरएसएस रही है, और आरएसएस ही वो संगठन है देश का जिसने इस भारत में मजबूत जो राष्ट्रवाद की जो भावना जो पैदा की है। आज कहीं ना कहीं संघ ही एक ऐसा संगठन देश में है, विश्व का सबसे बड़ा जो संगठन है जो राष्ट्रवाद के लिए काम कर रहा है। आपके बारे में जैसा कि मैंने सुना है कि आपने मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के साथ भी काम किया है। अब तक आप कितने बार मिल चुके हो और उस क्षेत्र में कितने दौरे हो चुके हैं भजनलाल जी के? हाँ, ये एक रियल है। भजनलाल जी जब जोधपुर नगर निगम के चुनाव थे 2021 में, और भजनलाल जी संभाग के प्रभारी हुआ करते थे हमारे जोधपुर संभाग के, और मेरे को पार्टी ने वहाँ चुनाव के लिए भेजा गया था। तो निश्चित तौर पे भजनलाल जी का सानिध्य मेरे को मिला,
और एक कार्यकर्ता को पार्टी ने आज मुख्यमंत्री बनाया है, तो मैंने उनके साथ काम किया, तो मेरे जैसे कार्यकर्ता को आज बहुत खुशी होती है भाई हम में से एक कार्यकर्ता निकलकर आज पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री है। और उसके बाद जब राजस्थान में उपचुनाव की बात आपने की थी, तो निश्चित तौर पे पार्टी का जो नेतृत्व है, माननीय मदन राठौड़ जी का जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारी पार्टी के, उन्होंने शानदार रणनीति के साथ इस चुनाव की सिस्टम बनाया था। और निश्चित तौर पे भाजपा सारी सातों की सातों सीटें जीत रही है और पार्टी ने अच्छा काम किया है, उसकी बदौलत हम ये सीटें जीत रहे हैं।